तो सरकार की बातें करें, आमना के लाल के दीदार की बातें करें, हो जाते हैं जिससे दिलो जाम अतर दफतन। आपके उस खूबसूरत रूयवतहा की बातें करें। आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें। आपने अभी हदीस दुरूद पाक पढ़ी। मैंने एक हदीस पढ़ रहा था कि बनी इसराइल का एक शख्स अल्लाह की 200 साल से नाफरमानी कर रहा था, तो लोगों ने उसे, वो जब मरा तो लोगों ने उसे ऐसे ही गंदी जगह में उसे दफना दिया, ऐसे ही डाल दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा को वही की, फ़अौहल्लाहु इला मूसा, अल्लाह ने हजरत मूसा को वही की कि मेरे कलीम फला जगह जाइए और फला जगह मेरा बंदा पड़ा है, वहां से उसको उठाओ और उसकी तजहीज़ो तकफीन करो। हजरत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह वो तो 200 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा था। तो अल्लाह ने फरमाया हाँ वो जरूर मेरी 200 साल से नाफरमानी कर रहा था, मगर उसकी एक अदा इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। नशरत तौरेत, जब तौरेत को खोलता था, नजरा इला इस्मी मोहम्मद, जब मेरे महबूब के नाम को देखता था, मेरे महबूब के नाम को चूमता था, फसल्ला अलैह, मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ता था, उसी की बरकत से मैंने उसके गुनाह भी माफ कर दिए और उसको फज़व्वजतुहु सबीना हूरा, और उसकी शादी जन्नत की 70 हूरों से करा दी। मैं कहता हूँ देखो हमारे अमाल इस लायक तो है नहीं कि हम डायरेक्ट भी मर गया, मुझ पे 1000 दुरूद पाक पढ़ के हुजूर फरमाते मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। एक शख्स अबू हफ्स उमर बिन हुसैन समरकंदी कहते हैं कि मैं जब हज को गया ना, मैंने देखा एक नौजवान सफा मरवा पे है तो दुरूद पाक पढ़ रहा है, मिना पे है तो दुरूद पाक पढ़ रहा है, हर मकाम पे हर रुकन पे दुरूद पाक ही पढ़ रहा है। अब्दुर्रहमान इब्न अबू हफ्स उमर बिन हुसैन समरकंदी उसके पास गए और जाने के बाद उससे कहते हैं, और नौजवान जरा एक बात तो बता, मैंने तुझे हजरे अस्वद का बोसा लेते देखा, तब भी तू वहाँ दुरूद पाक पढ़ रहा था। मैंने तुझे खाने काबा का तवाफ करते देखा, तब भी तू वहाँ दुरूद पाक पढ़ रहा था। मैंने तुझे मिना पे देखा, तब भी तू वहाँ दुरूद पाक पढ़ रहा था। मैंने तुझे सफा मरवा की पहाड़ियों पे सही करते देखा, तब भी तू वहाँ दुरूद पाक पढ़ रहा था। हर रुकन पे, हर मकाम पे, हर जगह दुरूद पाक ही क्यों पढ़ रहा था? हालांकि अहादीस में अलग अलग दुआएं आई हैं, मकाम इब्राहिम पे ये दुआ पढ़नी है, बैतुल्लाह में ये दुआ पढ़नी है, तू अलग अलग दुआएं क्यों नहीं पढ़ रहा था? हर जगह तू दुरूद पाक ही क्यों पढ़ रहा था? तो वो नौजवान कहता है, ओ साईं लो पूछने वाले, जब तू पूछ ही रहा है तो सुन, मेरा बाप जब मरा था तो उसका चेहरा गधे की चेहरे की तरह था। मेरा बाप सूद खाता था, जब वो मरा उसका चेहरा गधे के चेहरे की तरह था। मैं बड़ा परेशान रहा करता था, मैं बड़ा रोता था, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। एक दिन क्या हुआ, मैं रोते रोते सो गया। मेरा सोना था कि कमली वाला मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आया। बंजर जमी पे नूर की बरसाती हो गई, बंजर जमी पे नूर की बरसाती हो गई, जब ख्वाब में नबी से मुलाकात हो गई। वो कहता है, ओ नौजवान कहता है, ओ साइलो पूछने वाले तू पूछ ही रहा है तो सुन, मैंने जब हुजूर को ख्वाब में देखा, जैसी हुजूर को ख्वाब में देखा, कभी हुजूर के हाथों को चूमता, कभी कदमों को चूमता। कदमों को चूमने के बाद हुजूर ने फरमाया, तू अपने बाप को देखना चाहता है, अपने बाप का ठिकाना देखना चाहता है, तू रोता फिरता था कि मेरे बाप का कब्र में क्या हाल हो रहा होगा, देख तेरे अपने बाप को देख। तो वो नौजवान कहता है, ओ साइल मैंने फिर अपने बाप को देखा तो मेरा बाप जन्नत में घूम रहा था। मेरा बाप का चेहरा 14वीं के रात के चांद से ज्यादा चमकदार नजर आ रहा, चमकदार नजर आ रहा था। अल्लाह अल्लाह। वो कहता है फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरा बाप तो सूद खाता था। हुजूर ने फरमाया, हाँ जरूर तेरा बाप सूद खाता था, मगर तेरे बाप की एक अदा इतनी प्यारी थी, जब वो सोता था तो सोने से पहले मुझ मोहम्मद पे 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करता था। उसी की बरकत से अल्लाह
अल्लाह ने मेरे बाप के गुनाह भी माफ कर दिए और उसका चेहरा गधे के चेहरे से मुबद्दल कर दिया, बदल दिया। 14वीं रात का चेहरे की तरह हो गया, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा हो गया। फिर अबू हफ्स उमर बिन हुसैन समरकंदी से कहता है, मैं तब से लेके अब तक उठते बैठते हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ता हूँ। अबू हफ्स कहते हैं, मैं भी ऐसे ही करने लगा। सहजवान वालों, मैं तुमसे भी कहता हूँ, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ा करो। मैं तो कहता हूँ पढ़ते पढ़ते सो जाओ, तुम्हारा सोना होगा किसी दिन आमना के लाल को ख्याल तो आ ही जाएगा। और जिस दिन हुजूर को ख्याल आ गया ना, तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्दी की वादियों में खो जाए। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्दी की वादियों में सो जाए। कादरी की तमन्ना तो ये है, कादरी की तमन्ना तो ये है कि बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो मैंने तुम्हें हुजूर का दुरूद पे पढ़ने के बारे में बताया और अल्लाह फरमाता जो मैंने आयत पढ़ी, वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। आज मैं हुजूर की तारीफ करूं, कायनात हुजूर की तारीफ करे। और हुजूर तो ऐसा है, मेरा अकीदा है कि अल्लाह अगर इन 14 तबक को, 7 आसमान के 7 जमीन के, अल्लाह अगर इन 14 तबक को कागज बना दे, जितना पानी है, दरिया, समंदर, नदी, नाले, वो सब स्याही बन जाए और तमाम जितने भी दरख्त, पेड़, पौधे हैं, वो सब कलमे बन जाएं और तमाम इंसान, जिन, मलाइका मेरे हुजूर की तारीफ लिखने बैठ जाएं, तो मेरे हुजूर की जुल्फ के एक कुंडल का भी हक अदा नहीं कर सकते। बनाया मेरे आका को। मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका बात करे फूल झड़ने लगे, मेरे आका लब हिलाए अनादल चहकने लगे, मेरे आका मुस्कुरा जाएं सितारे चमकने लगे। लोगों, हुजूर को अल्लाह ने इतना आला बनाया, इतना आला बनाया। मेरे आका सिर उठा के बोले, कुरान बने, सिर झुका के बोले, हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे मांगे फारूक बने, जिसे बेटियां दे जिन्नुरैन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दीक बने। तो फिर कहने थे वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा रहमत का झाला, वो आदम तो ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाहें, जमी के हंसी सब नजारे गवाहें। वो आया है जिसने जहां को सवारा, हुस्न की नज़ाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर बाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवे में अहसन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, वो कुदरत में अव्वल, वो अज़मत में अव्वल, वो शौकत में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल। यूसुफ से पहले, यूशा से पहले, सालेह से पहले, मूसा से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है। कौन आया? कौन आया? अल्लाह ने सारे नबी, अल्लाह ने सारे नबी को सिर्फ, अल्लाह ने सारे नबी को अल्लाह ने सारे नबी को कामिल बनाया। अल्लाह ने सारे नबी को कामिल, हमारे नबी को अकमल, अल्लाह ने सारे नबी को जमील, हमारे नबी को अजमल। अरे वो जो पहले आए सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी, वो जो पहले आए सिर्फ पैगंबर, आका पैगंबरों के पैगंबर, वो जो पहले आए सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल, वो जो पहले आए उनकी नबुव्वत तुफैली, आका की नबुव्वत जाती, वो जो पहले आए उनकी नबुव्वत के बाद नबुव्वत, आका की नबुव्वत के बाद क़यामत, वो जो पहले आए उनके लिए सिर्फ शफाअत, आका के लिए कुबरा शफाअत, वो जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह, आका के लिए कलामुल्लाह, वो जो पहले आए उनके लिए सिर्फ सफ़े, आका के लिए मुसल्ला। अरे वो जो पहले आए उनके लिए, वो जो पहले आए उनका मिराज फर्श पर, मेरे आका का मिराज अर्श पर। मेरे आका कल की रात, मेरे आका का मिराज अर्श पर। मेरे आका कहाँ पहुंचे हैं? आप बाहर जाओ, पिंड डाल के बाहर जाओ,
रास्ते कर लिया। अरे बताना ये चाहता हूँ मेरे आका वहां पहुंचे किसी नूरी नारी खाकी अर्जी समावी की निगाह वहां नहीं पहुंची जहां मेरे हुजूर के कदम पहुंचे। अल्लाह ने कहा जिब्रील से मेरे महबूब को उठा ला, उम्मे हानी के घर सो रहा है। जिब्रील आने के बाद जिब्रील कहते हैं अल्लाह मैं हुजूर को उठाऊं कैसे, या मोहम्मद को उठाऊं या हिला दूं? अल्लाह ने फरमाया मैं नाम लेकर नहीं पहुंच सकता अपने तो तू कैसे पहुंच सकता है? तू कुरान लेके जाता रहा, कहीं में नहीं जा नहीं लगता, कहानी पढ़ा, तो फिर तू नाम लेके कैसे पहुंच सकता है? मैं कहा फिर क्या करूं? कहा आपने कहा पूरी लम मेरे महबूब के तलबों पर रख दिया है। जिब्रील आया और आने के बाद उम्मे हानी के घर सो रहे हैं हुजूर, और अपने होठ हुजूर के तलबों पर रख दिए। हुजूर तो उठ गए, अभी जिब्रील नहीं हटे हैं। मैंने कहा जिब्रील तुम्हें कितना मजा आ रहा है, जिब्रील तुम्हें कितना लुत्फ आ रहा है कि तुमने आदम को अरफात के मैदान में रोते देखा, तुमने नूह को कश्ती कमला बने देखा, तुमने इब्राहिम को आग में कूदते देखा, तुमने इस्माइल की छुरी के नीचे देखा, तुमने मूसा को तूर सिर्फ से बातें करते हुए देखा। अरे तुमने तो देखा, अरे तुमने तो उसे भी देखा वक़त्तान आइदिया हुन्ना, जिसे देख के लड़कियां पागल हो गई थी, पैरों कटा बैठी थी। अरे जिब्रील तुमने दुनिया को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत की गलियों को देखा, इतना हसीन किसी को देखा तो इतना मजा कहीं पाया? तो जिब्रील कहते हैं न नबियों में देखा, न वलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। अब हुजूर उठे हैं, सरकार को लेकर के चलने लगे। अब कहां जाना है? कहा अब हमने बुलाया है झूमने लगा खुशी के मारे। हुजूर है फिर मेरे सरकार फिर मस्जिद अक्सा में पहुंचे। जैसे ही मस्जिद अक्सा है बुराक चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे। हुजूर जहां वहां उतरे, उतरने के बाद जो है तमाम नबी इंतजार कर रहे हैं कि नबियों का इमाम आ रहा है, अब हमें नमाज पढ़ाएगा। हुजूर मुसल्ले पे चढ़ के, सारे अंबिया पीछे हैं। शबे मेराज अक्सा में हुए हाज़िर नबी सारे, शबे मेराज अक्सा में हुए हाज़िर नबी सारे, इन्हीं मौजूद नबियों में इमामत दे जिसे चाहे, इन्हीं मौजूद नबियों में इमामत दे जिसे चाहे। और जी गए प्यारे नबी का है जनाबे फातिमा ज़हरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जी गए प्यारे नबी का है जनाबे फातिमा ज़हरा, करम से मौला तू अपने सियादत दे जिसे चाहे, करम से अब हुजूर ने नमाज पढ़ाई। अब हुजूर बैठे, बुराक पर बैठने के बाद चले, पहला आसमान आ गया, आदम से मुलाकात हुई, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आ गया, मूसा से मुलाकात हुई, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद सातवां आसमान आ गया, फिर आगे बढ़े, सिदरा आ गई, जिब्रील रुक गए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील चलोगे नहीं? तो जिब्रील कहते हैं वो शेर है ना फारसी में, अगर यकसरे मुँह परतर परम, अगर यकसरे मुँह परतर परम, फरोगे तजल्ला बसोसत परम। या रसूल अल्लाह बाल के सिरे के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकूंगा, अगर बढ़ गया तो रब के नूर की तजल्ली मुझे जला के राख कर देगी। तो फिर ज़ैन को कहने दे जहां नूरियों के सरदार की इंतहा होती है वहां से मेरे आका की शान की इब्तिदा, क्या लाए हो? यारों के यहाँ आते कुछ लाते हैं, अल्लाह तेरे पास इस चीज़ की कमी है ना, महबूब आए जो है क्या लाए हो? तो
हुजूर ने अर्ज किया, अल्लाह सुन, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह, आजिज़ी लेके आया, इनकी सयारी लेके आया। मौला मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, मेरा माल तेरे लिए, मेरी नज़र तेरे लिए, मेरी नियाज तेरे लिए, मेरी मन्नत तेरे लिए, मेरी मनियती तेरे लिए, मेरा तना चढ़ावा तेरे लिए, मेरा क़याम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सिजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह व तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र व अस्कार तेरे लिए। मौला हुनैन में जाऊंगा तेरे लिए, तबूक में जाऊंगा तेरे लिए, खंदक खोदूंगा तेरे लिए, पेट से पत्थर बांधूंगा तेरे लिए, मेरे दास शहीद होंगे तेरे लिए। मौला आज बुर्राक पे बैठ के आया तेरे लिए, कल सिद्दीक के कंधों पे बैठूंगा तेरे लिए, सिद्दीक के कंधों पे बैठूंगा तेरे लिए। मियां क्या बताऊं, राज़ बहुत सारी बातें हुई। वो हुजूर वापस आए, आने के बाद बताया मैं ऐसे ऐसे गया था। अबू जहल को पता चला, वो उदम काट के रख दिया उसने सारी जगह मसाकर। मोहम्मद 1 महीने से ज्यादा लगता है बैतुल मक़दस पहुंचने में, और ये कह रहे कि मैं होकर भी आ गया रात में। वो अबू बकर के पास आया और आने के बाद कहता है, अबू बकर तुझसे अगर कोई कहे कि मैं गया था और सफर इतना लंबा है, 1 महीने से पहले आ ही नहीं सकता, कोई गया था और मैं वापस उसी रात में आया कि कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था। आप बताओ अबू बकर क्या मुमकिन है? अबू जहल ने जब इतना कहा क्या मुमकिन है, कहा मुमकिन नहीं है, कहा फिर तेरा महबूब कहता है। अबू बकर कहते हैं हुजूर कह रहे हैं तो मुमकिन है, हुजूर कह रहे हैं तो है सरकार। ये मियां उसी दिन से तो सिद्दीक़ अकबर नाम रखा है उनका, और आए हुजूर उनके पास गए और जाने के बाद कहा ये ध्यान से सुनना, जाने के बाद मेरे सरकार गए उनके पास, पास जैसे ही गए तो अबू बकर 2 जानो अदबन बैठ गए। बैठने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर सुन, अब जिब्रील आया था, सदक़त या रसूलल्लाह, मुझे उठाया, सदक़त या रसूलल्लाह, बैतुल्लाह ले गया, सदक़त या रसूलल्लाह, मुझे हतीम पे लिटाया, सदक़त या रसूलल्लाह, मेरा सीने चाक किया, सदक़त या रसूलल्लाह, मेरा दिल बाहर निकाला, सदक़त या रसूलल्लाह, मेरा दिल ज़मज़म से धोया जा रहा था, सदक़त या रसूलल्लाह, मैं देख रहा था, किसी का दिल निकल जाए यार, सुल्तानुल आज़ा कहा जाता है, किसी का दिल निकल जाए तो वो जिंदा रह सकता है। हुजूर कहते दिल धोया जा रहा था तो मैं देख रहा था। हाँ हुजूर सदक़त या रसूलल्लाह। अबू बकर कहते हैं सदक़त या रसूल, कहते हैं सदक़त या रसूलल्लाह। फिर मुझे बुर्राक में बिठाया, सदक़त अनवर आला लाया था, 2 थाल लाया था, उसको मेरे सीने पे रखा, सदक़त या रसूलल्लाह। सीना ऐसे हाथ फेरा, सीना बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे पहले था, सदक़त या रसूलल्लाह। बुर्राक पे बिठाया, सदक़त या रसूलल्लाह। मस्जिद अक़सा पहुंचे, सदक़त या रसूलल्लाह, मैं वहाँ नबियों का इमाम बनाया गया, सदक़त या रसूलल्लाह। फिर बुर्राक पे बैठा, सदक़त या रसूलल्लाह। पहले आसमान पे पहुंचा, सदक़त या रसूलल्लाह। आदम से मुलाकात हुई, सदक़त या रसूलल्लाह। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे पहुंचा, सदक़त या रसूलल्लाह। ईसा से मुलाकात हुई, सदक़त या रसूलल्लाह। और आगे बढ़ा, सदक़त या रसूलल्लाह। जिब्रील आ गए, जिब्रील सिदरा पे पहुंचा, सदक़त या रसूलल्लाह। जिब्रील रुक गए, सदक़त या रसूलल्लाह। फिर मैं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, रब के हुजूर पहुंचा, सदक़त या रसूलल्लाह, सदक़त या रसूलल्लाह। कुछ राज़ो नियाज़ की बातें हुई, सदक़त या रसूलल्लाह। मैंने जन्नत को देखा, सदक़त या रसूलल्लाह। जन्नत में तेरे महल को देखा, सदक़त या रसूलल्लाह। मैंने जहन्नम में तेरे दुश्मन के अंजाम को देखा। उन्हें बताओ जो तारीफ पढ़ के अबू बकर पे तबर्रा करते हैं, उन्हें बताओ जो तारीफ पढ़ के उमर पे तबर्रा करते हैं। जैसी हुजूर ने कहा ना अशहदु अन, अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, तो प्यारे आका ने कहा अबू बकर सुन अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाज़ों अदाओं पे आशिक। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। अबू बकर, किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा अबू बकर की क्या हैसियत थी हुजूर की बारगाह में, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखो सैयदों के बाद अबे जिसकी मोहब्बत का तुम दावा करके के सहाबा पे तबर्रा करते हो, देख ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं। उसने पूछा ना अबू बकर की हुजूर की बारगाह में क्या हैसियत थी, जानते हो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं तुझे बता दूं या मदीने में चल के दिखा दूं। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं, वो देख लो आज भी हुजूर अबू बकर वो शख्सियत है जब हुजूर मेराज से वापस आ रहे थे, हुजूर ने फरमाया, जिब्रील ने अर्ज़ की या अल्लाह कौन यकीन करेगा, आप पहुंचे थे। तो हुजूर ने फरमाया सारी कायनात इनकार करे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा।